नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। हरियाणा के चुनाव खत्म हो गए। अब जल्दी ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि INDIA अलायंस की जो मुश्किलें हैं वो कम होने की बजाय बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस हार गई, जिसको ये भी बोला जा रहा है कि INDIA का उस पर फ़र्क पड़ेगा, अलायंस पर फ़र्क पड़ेगा। वो परिणाम महाराष्ट्र में दिखेगा, वो उसका असर झारखंड में दिखेगा। लेकिन ये जो चुनाव के बाद की स्थिति है, या जो महाराष्ट्र और झारखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर के मसला खड़ा हो रहा है, वो लगता है कि INDIA अलायंस की मुश्किल बढ़ाने वाला है। अभी महाराष्ट्र का मसला ख़त्म हुआ नहीं है, वहाँ पर इस बात को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारी किसकी होगी, किसको आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि दो बड़े दल, कांग्रेस और मतलब जो अलायंस के तीन में से दो बड़े दल हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि चुनाव परिणाम के बाद इस बात पर निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी किसकी होगी। इस बार पिछले बार की तरह से जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की दावेदारी मुख्यमंत्री पद पर नहीं होगी, इसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं शरद पवार, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। दूसरी तरफ नाना पटोले भी लगभग इसी तरह की बात कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र कांग्रेस से के अध्यक्ष हैं। तो ये दो राजनीतिक दलों ने जो वहाँ पर ये अलायंस है कांग्रेस और उसका, अब चूँकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट मिली है, इसलिए वो ज़्यादा सीटों की भी बात कर रहा है। लेकिन वो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज दूसरे पर बात करते हैं कि ये क्यों अचानक इस पे चर्चा की ज़रूरत है। जो झारखंड के नेताओं ने अभी बुधवार को 2 दिन पहले अभी उन्होंने मुलाकात की कांग्रेस के नेताओं से, और उसमें चर्चा हुई सीट शेयरिंग को लेकर के। लेकिन जो झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि अगर एक तो वो ज़्यादा सीट की बात कर रहे हैं, सीटों पर अभी आता हूँ, पहले मुख्यमंत्री पद पर बात कर लेते हैं। उनका शगुफा ये है कि अगर जो कांग्रेस है वो लगभग बराबर सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो मुख्यमंत्री रोटेशनल सिस्टम से लागू होगा। रोटेशनल सिस्टम से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी होगी। मतलब ये कि 2.5 साल एक अलायंस पार्टनर का, 2.5 साल दूसरे अलायंस पार्टनर का। ये एक शगुफा जो है वो गुलाम अहमद मीर साहब ने छोड़ दिया है। अब इसके बाद की स्थिति क्या है? इसके बाद की स्थिति ये है कि कांग्रेस वहाँ पर 35 सीटों के आसपास के लिए बारगेन कर रही कि उसको 35 सीटें चाहिए। पिछले चुनाव में उसको 30 सीटें, पिछले चुनाव में वो 30 सीटों पर चुनाव लड़े थे वो। इस बार वो 35 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। 43 सीटें पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़ा था। 14 जो है वो 7 जो है वो लड़ा था RJD ने। अब इस बार जो दावेदारी है वो 43 से 45 के आसपास, 45 के आसपास झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग रहा है, 35 के आसपास कांग्रेस मांग रहा है, 14 RJD मांग रहा है। तो कहाँ पर बात जा कर के रुकेगी? कल जो बैठक हुई जिसमें KC वेणुगोपाल समेत बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता और प्लस हेमंत सोरेन के अलावा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी इस बैठक में मौजूद थे।
अब अगर पिछले चुनावी नतीजों की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें मिली थी, जो अभी घटकर 25 हो गई हैं। कांग्रेस 30 में से 17 जीत के आई थी, काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट था। आरजेडी जो है वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 जीत के आया था। तो इस तरह से जो आईएनडी अभी वर्तमान का INDIA अलायंस है उसकी स्थिति है। लेकिन अब ये सीटों को लेकर के बवाल शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री पद के लिए बवाल शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी। उनका जो अलायंस पार्टनर है वहाँ AJSU जो है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, वो 3 सीटें जीती थी। जनता दल यू को 1 सीटें चुनाव जीत कर आई थी, 1 सीट पर। इंडिपेंडेंट 1 थे जो NDA को समर्थन कर रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में एक और मसला खड़ा हो गया। इस बार के चुनाव में एक बड़ा मसला ये हो गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है और अगर उनको अलायंस का हिस्सा नहीं बनाया गया तो वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन है, वहाँ पर जो चिराग पासवान वाला राजनीतिक दल है वो एक संकट बढ़ा रहा है। वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा तो निश्चित तौर पर दलित वोट और जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को आना चाहिए, वो बटेगा तो नुकसान हो सकता है BJP लेड अलायंस को। अब वापस चलते हैं जो INDIA अलायंस है। INDA अलायंस के जैसा मैंने कहा कि वहाँ जो महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं उन्होंने पहले ये कर दिया है कि अगर हमारी सीट बराबर होती है, अब किसी भी स्थिति में एग्जैक्टली सेम नंबर नहीं आता है। एग्जैक्टली ऐसी स्थिति कभी नहीं होती है कि 2 बड़े अलायंस पार्टनर को एक ही नंबर की सीट आए। लेकिन अगर 20 से ऊपर सीट कांग्रेस को आती है तो वो 3 साल के लिए मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करेगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो झारखंड है, झारखंड में एक सीट वाला इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री रह चुका है, मधु कोड़ा के बारे में सब जानते हैं। और एक और बात उसमें समझ लीजिए कि झारखंड में सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता की मलाई के लिए बहुत समझौते होते हैं। तो ये जो कांग्रेस की मांग है कि अगर वो 20 सीट जीत करके आ जाते हैं, मतलब उन्होंने नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है अभी एग्जैक्टली, जो सूत्रों के हवाले खबर लिख के आ रही है कि अगर वो 20 से 25 के बीच में कहीं भी चुनाव जीत के आते हैं। 17 से 20 पहुंचना आसान है अगर स्थितियां उनके मुफीद रहती हैं तो। और अनुमान भी अब लगाना शुरू हो गया होगा कि हम इतनी सीट जीतेंगे, हम उतनी सीट जीतेंगे, इस तरह से अलायंस में लड़ें तो इतनी सीट जीतेंगे। खैर, तो उन परिस्थितियों में अगर वो 20 से 25 सीट जीत करके आ जाते हैं तो उनको भी मुख्यमंत्री पद के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए और आधा टर्म उनके पास हो और आधा टर्म उनके पास हो। लेकिन इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई समझौता नहीं होगा, उस पर कोई दूसरी सहमति नहीं बनेगी सिवाय इस बात के कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। चुनाव जीतने की स्थिति में वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस मामले में समझौते से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। अब ये स्पष्ट तौर पर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्पष्टवादिता, क्या ये जो राजनीतिक दल हैं 3 के तीनों, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, RJD को अलग अलग चुनाव लड़ने पर मजबूर करेगी? इसलिए कि RJD जो है वो कांग्रेस के साथ जाना प्रेफर करेगी। वो हमेशा से कांग्रेस के साथ ही रही है, वहाँ रह करके वो कुछ सीटें जीत पाएगी। अब CPI-ML और जो L है उसको कितनी सीटें ये कंसीड करेंगे, ये भी एक मसला है। उनकी भी कुछ न कुछ 2, 3, 4 या 5 जो भी डिमांड होगी, इसलिए कि
उसका झारखंड का बड़ा इलाका रेड कॉरिडोर का हिस्सा रहा है। हालांकि रेड कॉरिडोर सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत छोटा सा बचा हुआ है और अभी पिछले हफ्ते ही छत्तीसगढ़ में बड़े मतलब एक हमले में या उसमें एक ड्राइव में जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं। तो ये भी स्पष्ट है कि क्या सरकार को करना है। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात है इन सब चीज़ों में, वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के कोई समझौता करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। क्या कोई इस तरह की स्थिति बनेगी। जब समझौता बनेगा, कोई समझौता होगा या नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा। और समझौता किस स्तर तक पहुंचेगा, कहां पर जाकर के समझौता रुकेगा, सीटों को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर के, या और कौन कौन सी बातें हैं जिस पर सहमति बनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर विश्वास के बजाय लगातार अपनी अपनी सीटों का बढ़ाने का या ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ग्रैब करने की योजना पर काम हो रहा है, वो क्या इस गठबंधन को बरकरार रखने पाएगा। इसलिए कि कांग्रेस जो है, जो 99 सीटें वो लोकसभा में जीत करके आई है, उसके बाद बहुत कॉन्फिडेंस में दिखती है और वो चाहती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो विधानसभा के चुनाव में खींच पाए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आए, तो वो बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ेगी। और यही स्ट्रेटजी उनके महाराष्ट्र में होने वाली है, यही स्ट्रेटजी उनकी झारखंड में होने वाली है। और दिल्ली में तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी अलायंस में नहीं जाएंगे। हालांकि झारखंड और महाराष्ट्र के तुलना में कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में ज़्यादा खराब है। यहाँ पर उनका न केवल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, बल्कि सपोर्ट बेस भी ख़त्म हुआ है। कौन सपोर्ट बेस है? हालांकि एमसीडी के चुनाव में मुस्लिम वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ लौटा था, और सामान्यतया जो है वो मुसलमान वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ लौट रहा है, लौटता हुआ दिख रहा है। ये केवल दिल्ली या झारखंड या महाराष्ट्र या और किसी एक स्पेसिफिक उसका नहीं है, बल्कि ये अक्रॉस द कंट्री मुस्लिम मतदाताओं में एक इस तरह की सहमति बन रही है कि केंद्रीय स्तर पर अगर कोई भी संगठन उनकी आवाज़ उठा सकता है और बीजेपी को हरा सकता है, बीजेपी के कैंडिडेट्स को हरा सकता है, तो वो कांग्रेस है। या जहां भी बीजेपी को जो भी कैंडिडेट हरा रहा है उसके खिलाफ वोट है। लेकिन एक मोटे तौर पर एक ये सहमति सी है मुसलमान मतदाताओं में कि ये कांग्रेस ही है जो उनके इंटरेस्ट को जोरदार ढंग से हर जगह रख सकती है। तो इसलिए मुस्लिम वोट उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन अभी भी दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो चुनाव जिता देंगे, इसलिए कि आम आदमी पार्टी के पास अभी अपने उनके वोट कम तो ज़रूर हुए हैं लेकिन बरकरार है। और बीजेपी का अपना जो फिक्स वोट है उसके अलावा उनको उनके वोट हैं। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुआ है और लगातार उस पर बयानबाजी चल रही है, उन परिस्थितियों में क्या कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा या CPI-ML जो है या आरजेडी इसको बीजेपी को काउंटर करने की कोई योजना बनाएंगे या मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अड्डा पर आइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर किसी विषय के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।